सऊदी अरब वो देश है जहां की धरती रेतीली है। यहां तेल का उत्पादन होता है, जिस वजह से ये देश अमीरों की संख्या में आता है। हालांकि सऊदी अरब में पीने के पानी की भारी कमी है। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है और न ही कोई झील। कहा जाता है कि यहाँ कुआं तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। पानी की इतनी भारी कमी को देखते हुए जहन में कई सवाल उठते हैं। सऊदी अरब फिर पानी कहां से लाता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे हैरान कर देने वाली सच्चाई। बताया जाता है कि इस देश में केवल 1% जमीन ही खेती के लायक है। जैसा कि धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ कुछ ही सब्जियां उगाई जाती हैं। बताया जाता है कि सऊदी अपना खाने पीने का सामान विदेशों से ही खरीदता है। सऊदी अरब के पास साफ पानी थोड़ा ही बचा है और वो भी धरती के बहुत नीचे है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में वो पानी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कई सालों पहले इस देश में भारी तादाद में कुएं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई ये कुएं खत्म होने की कगार पर जा पहुंचे हैं। देश में बारिश साल में 1-2 बार ही पड़ती है। ऐसे में बारिश के पानी का इस्तेमाल करना भी संभव नहीं होता। बताया जाता है कि यहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। ऐसे तो समुद्र के पानी में भारी मात्रा में नमक होता है, लेकिन उसको डिसैलिनेशन के जरिए नमक को अलग किया जाता है, जिसके बाद उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब तेल से कमाया हुआ पैसे का एक हिस्सा समुद्र के पानी से नमक को निकालने में खर्च कर देता है। 2009 में सामने आया था कि 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक निकालने में सऊदी के 2.5 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपए खर्च होते हैं। सोचिए कितने क्यूबिक मीटर पानी के लिए कितना पैसा खर्च होता होगा। वहीं 2011 में सऊदी अरब के तत्कालीन जल मंत्री ने कहा था कि देश में हर साल पानी की मांग 7% बढ़ती जा रही है। अब आप ही सोचिए सऊदी अरब के लिए पानी की समस्या कितनी गंभीर है। सऊदी ने 2015 में ही पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जा सके। कई रिसर्चों का कहना है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपीय यूनियन के देशों से दोगुनी है। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों सालों से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से हुई नहीं। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और वो वक्त भी आ गया जब सारे कुएं सूख गए। सऊदी में कितनी बारिश होती है? तलमीज अहमद सऊदी अरब में भारत के 4 साल राजदूत रहे हैं। वो कहते हैं कि सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन ही होती है। मतलब साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है। हालांकि ये विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तलमीज कहते हैं कि ये बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है। वो कहते हैं कि जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी के लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ की बारिश के पानी से सऊदी के ग्राउंड वाटर पर फर्क पड़ता है। सऊदी को अपने भविष्य को लेकर डर सताता है। 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज को सामने लाया था, जिसमें कहा गया था कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की फूड कंपनियों से विदेशों में जमीन खरीदने के लिए कहा है ताकि वहां से पानी मिल सके। विकीलीक्स के केबल के अनुसार सऊदी पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह से सोच रहा है ताकि राजनीतिक अस्थिरता से बचा जा सके। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अभी अपनी जीडीपी का 2% पानी की सब्सिडी पर खर्च करता है। इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों को अपनी जीडीपी का 6 से 14% पानी पर खर्च करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।